जय जगन्नाथ। लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान श्री जगन्नाथ वर्ष में केवल एक बार अपने मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? क्यों लाखों करोड़ों श्रद्धालु उनकी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से पुरी पहुंचते हैं? आखिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर कहाँ जाते हैं? क्या है इस यात्रा का इतिहास, इसके पीछे की पौराणिक कथा और इसका आध्यात्मिक रहस्य? आज के इस वीडियो में हम श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। हिंदू धर्म में पुरी धाम को भगवान विष्णु के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की पूजन होती है। इन तीनों का लकड़ी से बनी दिव्य मूर्तियां संसार में अद्वितीय मानी जाती हैं। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपने भक्तों के बीच स्वयं आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर अर्थात गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। पुराणों के अनुसार मालवा के महान राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के नीलमाधव स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने अपने दूत विद्यापति को खोज के लिए भेजा। विद्यापति ने घने जंगल में वनवासी प्रमुख विश्ववसु को भगवान नीलमाधव की पूजा करते हुए देखा। जब राजा वहां पहुंचे तब भगवान नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और कठोर तपस्या करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र से एक दिव्य पवित्र लकड़ी प्राप्त होगी, उसी से मेरा नया स्वरूप तैयार होगा। कुछ समय बाद समुद्र तट पर दिव्य लकड़ी मिली, जिससे भगवान के स्वरूप की लकड़ी की मूर्तियां तैयार की गई। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण करके आए। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां बनेगी कोई द्वार नहीं खोलेगा। कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी की चिंता बढ़ गई। उन्होंने राजा से द्वार खुलवा दिया। द्वार खुलते ही वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी थी, हाथ पांव पूर्ण नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य स्वरूप है, इसी रूप में मेरी पूजन होगी। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की इन्हीं अद्वितीय मूर्तियों की पूजन होती है। रथ यात्रा के पीछे एक अन्य मान्यता के अनुसार माता सुभद्रा ने श्री कृष्ण से इच्छा व्यक्त की कि वे नगर भ्रमण करना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उन्हें रथ पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाने निकले। उसी दिव्य स्मृति में आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। तीनों रथों का महत्व है। सबसे आगे चलते हैं भगवान बलभद्र। उनका रथ तालध्वज कहलाता है। इसके पीछे माता सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ नंदी घोष निकलता है। इन तीनों रथों का निर्माण हर वर्ष नई लकड़ी से किया जाता है। एक भी पुरानी लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान लगभग 15 दिनों तक अस्वस्थ माने जाते हैं। फिर भगवान नव यौवन रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भव्य रथ यात्रा आरंभ होती है। पुरी के जगतपति महाराज स्वयं सोने के झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु विशाल रस्सियों से भगवान का रथ खींचते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये रथ खींचने वाला व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा का पात्र होता है।
भगवान लगभग 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं। यहीं उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। उनके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से वे पुनः मंदिर लौटते हैं। वापसी के समय भगवान मौसी माँ मंदिर में रुककर प्रसिद्ध पौना पीठ का भोग ग्रहण करते हैं। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में सभी मिलकर बोलें जय जगन्नाथ।